हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। गर्मियां शुरू हो गई हैं और गर्मियों में बालों की समस्याएं बहुत होती हैं क्योंकि धूल, मिट्टी, धूप, पॉल्यूशन और पसीना ये सब मिलके बालों को खराब करते हैं। बाल फिजी हो जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल दो मुंहे हो जाते हैं या स्कैल्प ईची हो जाती है। स्कैल्प में वो डैंड्रफ हो जाता है या तो घमोरियां हो जाती हैं और बहुत खुजली होती है, जो इरिटेटिंग तो है ही है लेकिन देखने में भी अच्छा नहीं लगता। आप चार लोगों के बीच में बैठ के सिर खुजाओ, वो अच्छा नहीं दिखता है। आज इसके बारे में बात करेंगे कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सके, क्योंकि गर्मियां तो बहुत ज़्यादा हैं। आपको गर्मियों में सारे काम भी करने हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप सारा दिन एसी में बैठे रहेंगे और ये सब समस्याएं नहीं होंगी। तो आप अपने काम भी करते रहें और आपको समस्या भी ना हो, इसी के बारे में बात करूंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से कुछ एक ऑयल्स को मिला के अपनी स्कैल्प को बहुत अच्छा रख सकते हैं, बालों का झड़ना बंद कर सकते हैं, झड़ गए हैं तो उन्हें दोबारा उगा सकते हैं और स्प्लिट एंड वगैरह से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो जब आप मार्केट जाएंगे आपको तरह तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन उनमें केमिकल होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं और उनमें कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो आपकी स्कैल्प को सूट नहीं कर रही है, जो आपके बालों को सूट नहीं करती और आपको नुकसान भी कर सकती है। तो कोई ऐसी चीज हो जो नेचुरल हो तो वो ज्यादा अच्छी होगी, जिससे नुकसान होने के चांसेस नहीं होंगे। और आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जिसमें पैराबिन भी ना हो, जिसमें सल्फेट भी ना हो, जिसमें अमोनिया भी ना हो, ताकि ये चीजें जो नुकसान करने वाली हैं ये आपके बालों को नुकसान ना कर सकें, आपके बाल बहुत सुंदर और घने बने। तो इसके लिए हम, जैसा मैंने बताया, कि कुछ एक ऑयल्स को मिक्स करेंगे और वो ऑयल अगर आप कोल्ड प्रेस लेते हैं तो बहुत फायदा करेंगे। कोल्ड प्रेस में और रेडीमेड जो ऑयल आते हैं उनमें थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे अगर मैं कोकोनट ऑयल की बात करूं, सूखे हुए गोले से बनता है, उसको निकालने के लिए और उसको तैयार करने के लिए हीट का प्रयोग होता है, उसकी स्मेल को मिटाने के लिए, उसका चिकनापन हटाने के लिए, तो उसमें हीट काफ़ी मात्रा में यूज़ होती है। फिर उसमें कुछ एक ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जो उसको थिक नहीं रहने देती, मतलब चिपचिपा नहीं रहने देती हैं, जो उसकी स्मेल को बिल्कुल नारियल की स्मेल आए वैसा बनाती है। और वो सारी चीज़ें होती हैं वो केमिकल होती है, आर्टिफिशियल होती हैं, जो नुकसान कर सकती हैं। अगर आप कोल्ड प्रेस लेंगे तो ये सब नुकसान से आप बच सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोल्ड प्रेस के लिए ही भागते रहें, क्योंकि जब आप ये 3-4 तेल मिलाएंगे तो ये वैसे आपको फायदा करेंगे। अगर आप रेगुलर लेते हैं और अच्छी कंपनी का, अच्छी ब्रांड का लेते हैं तो ये नुकसान नहीं करेंगे। कौन कौन से ऑयल आपने मिलाने हैं? नंबर 1 पर तो आपने कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल सब जानते हैं बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों में डैंड्रफ नहीं होने देता है, बालों को मॉइस्ट रखता है, बालों को घना करता है और ये बहुत बालों को सॉफ्ट करता है। इसके साथ साथ कुछ एक और भी ऑयल्स है, लेकिन कहीं आप ये ना सोचें कि ये क्या बता दिया, इतने सारे ऑयल बता दिए, कैसे लेके आए, कैसे इकट्ठा करें। उसको कंपनसेट करने के लिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिसमें वो सारे ऑयल्स जिनके मैं नाम आपको बताने वाली हूँ, जिनको बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, वो उसके अंदर हैं और अगर आप उसको भी यूज करते हैं तो वो आपको पूरा फायदा देंगे। वो है सोलफ्लावर का रोजमेरी मिंट ऑयल। ये इसमें रोजमेरी एसेंस भी है, इसके अंदर मिंट एसेंस भी है और इसके अंदर कैस्टर ऑयल भी है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं और इनको इस तरीके से फॉर्मुलेट किया हुआ है, सारी कोल्ड प्रेस चीजें हैं, नेचुरल तरीके से इनको बनाया हुआ है जो आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं कैस्टर ऑयल की, तो बालों को घना करता है, बालों में जो नेचुरल, बालों की नेचुरल जो मॉइस्चर है उसको लॉक करके रखता है, जो बालों की नेचुरल इलास्टिसिटी है उसको बना के रखता है, उसको खराब नहीं होने देता। अगर मैं बात करूं मिंट की, तो मिंट जो है वो किसी भी तरह के स्कैल्प से इन्फेक्शन को हटाता है। जैसे डैंड्रफ हो गया है, जैसे आपको गमोरियां हो गई, ये चीज स्कैल्प हो गया, तो मिंट उस चीज को साफ करेगा और बालों को सही रखेगा, क्योंकि जब आप बार बार खुजली करेंगे तो बाल तो खराब होंगे। तो ये मिंट उस चीज के लिए बहुत अच्छा है, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगा। साथ में इसमें रोजमेरी है। रोजमेरी तो सब जानते हैं स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका एसेंस अगर आप लेते हैं, एसेंशियल ऑयल लेते हैं, तो दोनों में ही बहुत फायदा करता है, चाहे आप स्किन पर लगाएं चाहे आप बालों में लगाएं। सोलफ्लावर का ये जो ऑयल है इसमें यही 3 चीजें नहीं है, इसके साथ साथ इसमें है एवोकाडो ऑयल, इसमें कलौंजी। कलौंजी आप जानते हैं ना, बालों के लिए बहुत अच्छी है। मैंने कलौंजी की हेयर केयर रेमेडी शेयर की थी जिससे बहुत लोगों को फायदा हुआ था, तो आप कलौंजी वैसे भी ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं क्योंकि एक रेडीमेड चीज बता रही हूँ जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, आप इसको ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत आराम से बहुत अच्छी कॉस्ट पर आपको मिलेगा और इसका लगाना बड़ा आसान है। ये जो इसका कीप जैसा बनाया हुआ है, यहाँ पे होल करना है,
अपने लेना है और ऐसे ऐसे लगाना है, बस बस उसके बाद मालिश करनी है। लेकिन इन्होंने अभी बेबी हेयर ऑयल भी लॉन्च किया है। ये ऑयल भी अच्छा है बच्चों के लिए, बच्चों के बालों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बच्चों के बाल बड़े सॉफ्ट होते हैं, नाजुक से होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो इसमें मिलाई हुई हैं वो उनके बालों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके घर में छोटा बच्चा कोई है तो चलिए अब अपना तेल बनाते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल आपने लिया 2 चम्मच लेना है, कैस्टर ऑयल उसमें मिलाना है 1 चम्मच। कोकोनट ऑयल आपके बालों को सॉफ्ट करेगा, बालों को मुलायम बनाएगा, बालों को घना बनाएगा। कैस्टर ऑयल उसमें थिकनेस ऐड करेगा और थिक करेगा, बाल घने होंगे और बालों को किसी भी तरह के डैमेज से बचाएगा। तो आपने 2 टीस्पून ले लिया है कोकोनट ऑयल, 1 टीस्पून आपने ले लिया कैस्टर ऑयल, और उसके साथ आपने लेनी है 8 से 10 बूंदें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल फॉलिकल्स को मजबूत करता है, उनको स्टिमुलेट करता है। यानी कि अगर जो फॉलिकल्स थोड़े से स्लीपी हो गए हैं, जो फॉलिकल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, उनको एकदम स्टिमुलेट करता है और आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। ये आपकी स्कैल्प को सूद करता है, इसका बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है। बालों को लश्टर देता है और उसका जो टेक्सचर है, बालों का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है। आपने देखा होगा ना, कईयों के बाल बड़े सिल्की और बहुत सुंदर से होते हैं, कईयों के बड़े रूखे सूखे होते हैं। तो ये जो रूखे सूखे बेजान बाल हैं उनमें जान डालता है और उनको लश्टरियस बनाता है, उनको शाइनी बनाता है। आपने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाना है और अपने स्कैल्प पर लगाना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप इसको ल्यूकवार्म करके लगाते हैं तो बहुत फायदा होगा। जैसे मैंने अगर सोलफ्लावर का भी आपको ऑयल बताया, तो इसको भी अगर आप ल्यूकवार्म करके लगाएंगे तो उससे फायदा होगा। ल्यूकवार्म आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप अपनी हथेली पर रखें और यहीं पर आप थोड़ा सा इसको ऐसे मसल देंगे तो ये यहीं पर गर्म हो जाएगा। इतना ही गर्म काफ़ी है और उसको आप लगा लें आराम से। आपने बिल्कुल रूट्स में लगाना है। रूट्स में लगाने के बाद पूरी लेंथ पर लगाना है, और अगर आपके स्प्लिट एंड है तो वहां पर खास ध्यान करके बहुत अच्छे से लगाना है। अपने हाथ में पकड़ना है बालों को और वहां पर अच्छे से टैप टैप करके लगाना है। बहुत अच्छे से लगा दिया, फिर फिंगर टिप से आपने हेड मसाज देनी है। उसके बाद आप कम से कम 1 घंटा इसको छोड़ दें लगा हुआ, या तो पूरी रात अगर छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 घंटा जरूर छोड़ना चाहिए। और बस उसके बाद एक सिंपल सादे से शैम्पू से धो लें, या तो होममेड शैम्पू से धो लें। मैंने रेसिपी शेयर की हुई है आपके साथ, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपके बाल बहुत सुंदर होने शुरू हो जाएंगे। जिन बालों से आप बहुत परेशान थे कि आपके काबू से बाहर हो गए थे, टूट रहे थे, झड़ रहे थे, गंजापन आ रहा था, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और बहुत जल्दी आप वापस से अपने अच्छे थिक बाल आपके हो जाएंगे और बड़े शाइनी से हो जाएंगे। अगर कहीं पर पैचेस बन गए हैं, मतलब बाल झड़ गए हैं और थोड़ा थोड़ा पैच दिखता है, या बाल बहुत कम हो गए किसी एरिया में, तो वहां पर आपको 2 बार लगाना। मतलब एक बार आप स्टार्टिंग में लगा लें, पूरे सिर में लगाया, पूरी लेंथ पर लगाया, और लास्ट में फिर 1 बार लगा लें। मतलब वहां पर आपने 2 बार मालिश करनी है, तब बहुत जल्दी फायदा होगा। अब इसमें सोलफ्लावर में मिंट भी है, इसमें एवोकाडो भी है, इसमें राइस ब्रान भी है, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें इसमें मिल रही हैं। तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं और इसके पूरे फायदे उठा सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख के इसको मंगवा सकते हैं। ये मसाज करने से आपकी स्कैल्प का इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, ईची स्कैल्प है वो खत्म हो जाएगी, अगर डैंड्रफ है वो खत्म हो जाएगा, जो स्प्लिट एंड्स हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पूरे फायदे उठाने के लिए कम से कम 90 डेज तक इसको यूज करना है, और अगर आप हफ्ते में 2 बार इसकी मसाज करते हैं तो बहुत जल्दी फायदा होने वाला है। गर्मियों में अपना बालों की देखभाल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिन में 10 बार पसीना आता है। 10 बार आप देखेंगे अपने सिर में हाथ लगा के पसीने से बिल्कुल सिर भीगा हुआ है। अगर उसको क्लीन नहीं किया तो समस्याएं होंगी, ईची स्कैल्प हो जाएगा। अब जब आप खुजाएंगे तो वहां से स्किन निकलेगी, खुजा के जख्म भी हो जाते हैं कई बार तो। और जब स्किन निकलती है तो साथ में हेयर फॉलिकल भी निकल जाते हैं, जड़ से बाल निकल जाते हैं, और जब जड़ से निकलते हैं ना तो दोबारा उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बेटर है कि शुरू में ही इसकी देखभाल की जाए। और गर्मियों में जैसे मैंने बताया कि देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, और गर्मियों में हफ्ते में 2 बार कम से कम शैम्पू भी करना चाहिए, नहीं तो पसीने से स्मेल भी आती है और खुजली भी होती है और बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं। अगर उनसे बचना है, हफ्ते में 2 बार शैम्पू करो, हफ्ते में 2 बार मसाज करो, देखो आपके बाल कितने सुंदर होंगे। और उन्हीं सुंदर बालों के साथ आप मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ये मेरे नुस्खे पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसको आगे आगे शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा उतना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप शेयर करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, बस।